श्री रघुनंदन तिवारी कॉलेज धमड़ी में पुलवामा के शहीदों को याद कर दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टिंग पॉइंट न्यूज। आपको विस्तार से बताते चले कि आज के ही दिन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 40 से 44 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना को आज 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु आज भी इस घटना को याद कर हर भारतीय जनमानस की आंखें भर जाती हैं। इन्हीं वीर जवानों को याद करते हुए आज पूरा भारतवर्ष ब्लैक डे मना रहा है। इसी दुखदायी अवसर पर आज श्री रघुनंदन तिवारी कॉलेज धमड़ी में कॉलेज के प्राचार्य महोदय प्रोफेसर महेश सर के नेतृत्व में कॉलेज के सभी प्रोफेसरों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी शहीद वीर जवानों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया और फिर बारी बारी से सभी प्रोफेसरों ने देश के लिए मर मिटने वाले शहीद वीर जवानों की कुर्बानियों को याद किया। इस श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे बर्सर महोदय डॉक्टर निमाय चंद्र दास जी सर देंगे। आदरणीय हमारे प्राचार्य महोदय, शिक्षक वृंद, महाविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र तो नहीं है, हमारे बुजुर्ग वीरेंद्र बाबू, हमारे पत्रकार साथीगण, सबको आज अश्रुपूर्ण नेत्र से मार्मिक संवेदना व्यक्त करते हुए आप सबों के बीच कुछ बात आज की तिथि के बारे में मैं बता रहा हूँ। आज 14 फरवरी का दिन और आज ही के दिन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पुलवामा घटना घटित हुई थी। बड़ा दुख की बात था। सनसेट शाम के समय 3:30 बजे श्रीनगर में पोस्टिंग सीआरपीएफ के जवान छुट्टी व्यतीत करके वो लोग ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे और आतंकवादी गतिविधि के द्वारा करीब 350 किलोग्राम आरडीएक्स से लदा एक वाहन जो आत्मघाती हमलावरों ने इसका अंजाम दिया था। करीब 78 गाड़ियों के अग्र पंक्ति में जो बस थी उसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान थे। सीआरपीएफ के जवान मतलब सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान थे। 350 किलोग्राम के आरडीएक्स बारूद यानी बम जो बस पर जो टकराए आत्मघाती के द्वारा, यानी स्वयं जो है उस गाड़ी पर जाकर के लड़ गए और इस तरह से उस गतिविधि को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि उस बस का परखच्चे तक उड़ गए और उसमें बैठे जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। आज ही के दिन 14 फरवरी 2020 यानी आज से 3 साल पहले की ये वारदात थी। आज इसी मौके पर हम लोग महाविद्यालय की ओर से एनएसएस इकाई यूनिट के द्वारा हमारे श्रीमान प्राचार्य महोदय की देखरेख में, उनके सुपरविजन में आज हम लोग 40 अमर शहीद जवानों की श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग उपस्थित और एकत्रित हम लोग हैं। इन 40 जवानों की शहादत को आज ऐसे तो ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम ये सोचनीय विषय है, ये सोचने वाली बात है कि उस 40 जवानों के शहीद के बेवा लोग, उनके बाल बच्चे, उनके घर के और भी आश्रित लोग क्या कर रहे होंगे कि देश की सेवा में तत्पर, देश की सेवा में समर्पित उन जवानों की बलिदान हमारे भारतवर्ष आज याद कर रही है। आज हम लोग भी उपस्थित हुए हैं इन 40 जवानों के शहीद आत्मा की शांतिपूर्ण कामना करने के लिए। मैं अपने भाव से, अपनी संवेदना से मैं अमर शहीदों को नमन करता हूँ, पुनः नमन करता हूँ। इतना ही
मैं अभी बोल करके और अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। एक अमर शहीद का एक डॉक्टर देव के द्वारा जो है पेशकश की गई है, मैं उसका चंद पंक्ति मैं गा देता हूँ। ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये देश हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद यूं भी कर लो, कुछ याद यूं भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे वीर जवान शहीद हो चुके हैं। 1962 में भी हमारे जवान शहीद हुए थे। उस समय हमारे हिंदुस्तान में हथियार नहीं थे, उस समय भी बहादुरी के साथ लड़े थे। उसका नाम है, यह गीत का बोल है, बिगुल फूंक दो। मैं इसी पर आप लोगों को गीत सुनाने जा रहा हूँ। अरे पहाड़िया पुकारती बहादुरो लड़ो, अरे सुन सुन देश के पुकार रे सिपाहिया, सुन सुन देश के पुकार, अरे सुन सुन देश के पुकार रे सिपाहिया, सुन सुन देश के पुकार, अरे सीमा पर बहे खून धार रे सिपाहिया, सीमा पर बहे खून धार, अरे कट गए कतने कुमार रे सिपाहिया, कट गए कतने कुमार, अरे घरवा में रोबेली जवान के मेहारिया, रोई माई बाप रोए अंगना दुआरिया, कट गए कतने कुमार, अरे सुन सुन देश के पुकार रे सिपाहिया, सुन सुन देश के पुकार, अबहित तोह के गुहार बाबन बाई के, अबहित तोह के गुहार बाबन बाई के, अरे दुश्मन मारो के ला दीवार बाबन बाई के, सुन सुन देश के पुकार, अरे सुन सुन देश के पुकार रे सिपाहिया, सुन सुन देश के पुकार, अरे कट गए कतने कुमार रे सिपाहिया, कट गए कतने कुमार। हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर महेश्वर गोहित सर शहीदों के बारे में दो शब्द कुछ बोलिए। इस शोक भरी संध्या बेला में महाविद्यालय परिवार के उपस्थित सारे कर्मी एवं छात्र, आज का दिन को जितना शर्मनाक कहा जाए वह कम ही हो। ऐसे हमारे 40 जवान आज ही के दिन जो कि छुट्टी मना करके लौट रहे, कोई युद्ध की बेला भी नहीं थी। कुछ ऐसे आतंकवादियों ने किस उद्देश्य से न मालूम, लेकिन उन्होंने बम विस्फोट करवाया, जिसके बारे में हमारे निमय भाव ने विस्तार से लोगों को बताया। हम लोगों को एक ही बात की, आज के दिन शपथ लेनी चाहिए, सौगंध लेनी चाहिए, हम लोग जितने हैं, कि देश के प्रति समर्पण केवल सैनिकों का काम नहीं,
वो सीमा पर अपने जान की कुर्बानी लगाते हैं, अपने जिंदगी को नहीं देखते हैं। तिरंगा की शान के लिए कुछ भी कर मिटने मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। हम लोग सिविलियन हैं, तो केवल देश सीमा की रक्षा से ही नहीं बड़ा उसका काम है सीमा की रक्षा करना। और हम जो कर्मी जिस क्षेत्र में हैं, उनका काम है अपने अपने दायित्वों का उनसे सीख लेकर के निर्वहन करना। उसमें ऐसे भी नौजवान थे जिन्होंने शादी छुट्टी मना करके वो छुट्टी मना कर गए थे, उनका भी इसमें निधन हो गया। वो क्या सोचता। हम लोग तो बहुत सुखी पूर्वक रहते हैं, अपने जीवन को यापन करते हैं। जिस क्षेत्र में जहाँ भी राष्ट्र की सेवा में हमारा जो दायित्व हो उसको हमको निर्वहन करना चाहिए। यह कोई लंबा भाषण देने का समय नहीं है, इसमें संकल्पित होने की आवश्यकता है। हम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। मखनलाल चतुर्वेदी की दो पंक्ति कह करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। फूल पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा है, और वो कहते हैं पुष्प का अपना बखान करता है कि हमारी यह अभिलाषा नहीं है कि मैं देवताओं के सर पर चढ़ूं, प्रेमी मालाओं के साथ में रहूं, उसके गले में लगूं। मेरा काम है कि युद्ध भूमि पर देश की रक्षा के लिए जिस मार्ग होकर के हमारे वीर सैनिक जाएंगे, उसके मार्ग पर बिछाऊंगा, उसका पैर से जो मैं कुचला जाऊंगा, मेरी यही अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीरन। बहुत अच्छा हमारे बड़ा भाव ने भी 1962 के युद्ध का जिक्र किया, और उनकी भी बहुत ही संदर्भ में हम मेधा का उसको कदर करते हैं, उनमें भी प्रतिभा है। गोपाल सिंह नेपाली की भी दो पंक्ति में उद्धृत करना चाहूँगा। उस समय भारत की आबादी 36 करोड़ थी जब चीन चढ़ाई किया था हमारे ऊपर। तो गोपाल सिंह नेपाली की दो पंक्ति उद्धृत करूँगा। शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा। शंकरपुरी मतलब मानसरोवर, जो अभी चीन के कब्जा में भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब हम हार गए युद्ध में, उनके अनुसी पर गोपाल सिंह नेपाली ने, नाम जानते हुए भी बहुत अच्छे मेधावी राष्ट्रकवि थे, उन्होंने अपनी उद्गार को व्यक्त किया। हम इन लोगों को जो 40 पुलवामा में आज ही के दिन जो शहीद हुए थे, हमारे नौजवान वीर सैनिक वीर गति को पाए थे, हम लोग उनसे यही आज संकल्पित है कि जो भी दायित्व हमको मिला है, हम हम सीमा पर लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो सीमा पर लड़ कर अपने जीवन को कुर्बानी दे। हम लोग जहाँ जिस क्षेत्र में है, देश के लिए, समाज के लिए, अपने काम के लिए जितना बन पड़े उतना करेंगे। ऐसा हम करते हैं अपने जीवन में जो दायित्व है, तब इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन शहीद 40 नौजवानों को मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो जो भी कष्ट मिले उनका जीवन सुखमय बने, उनके बच्चे सुखमय हैं, उनकी विधवा पत्नी हो वो भी ठीक से रहे, उनके माँ बाप को भी अपार शक्ति दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जोहार।